अब एनसीईआरटी के इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि भाई ये जो इलेक्ट्रॉन है ये 1.5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस में कितनी तेजी से नीचे गिरेगा, मतलब कितना टाइम लेगा यहां से यहां तक आने में। ठीक है, तो ये हमें सिचुएशन दे रखी है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि हमें दिखाई भी दे रहा है। अगर कभी भी ऐसे पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस दिखाई दें तो दैट मींस दैट इज ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ऊपर हालांकि उसने वैल्यू भी दे रखी है, इलेक्ट्रिक फील्ड वरना वेरिएबल होती तो ई आर लिखा होता, तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड दे रखा है, कांस्टेंट वैल्यू है, दैट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। हालांकि उसने बोल भी दिया है, कई बार क्वेश्चंस में बताया नहीं गया होगा। तो हम ये देखेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन जो है ये नीचे की तरफ आ क्यों रहा है, क्योंकि इसके ऊपर लग रहा होगा क्या, फोर्स। इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स कितना लगेगा, फोर्स लगेगा फोर्स Q इंटू ई। इस केस में Q कितना है, E, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो तुम्हारी बुक में इसको लिखा होगा E इंटू ई। ठीक है, तो ये इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगेगा। ठीक है, ये जो फोर्स लगेगा उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन यहां से एक्सेलरेट करेगा और यहां तक पहुंचेगा। हमें निकालना है कि कितने टाइम में पहुंचेगा। तो देखो हमारे पास डिस्टेंस दे रखा है, डिस्टेंस दे रखा है तो हम इसमें यूज कर सकते हैं x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये इक्वेशन। ठीक है, तो डिस्टेंस x उसको अभी हम एज इट इज छोड़ देते हैं। वैसे उन्होंने दे रखा है 1.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 मीटर, लेकिन आप देखिएगा इलेक्ट्रॉन यहां से चलना शुरू हुआ है तो इनिशियल वेलोसिटी u इसकी कितनी होगी, 0। तो ये हो गया 0 प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो हमें क्या पता चल जाएगा, हमें निकालना है टाइम। तो टाइम की वैल्यू यहां से हम इसको ऐसे लिख पाएंगे 2 इंटू एक्स, ये चला जाएगा इस साइड और नीचे हमें चाहिए एक्सेलरेशन, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो हमें इससे निकालना है टाइम, लेकिन दिक्कत यह है कि हमें अभी एक्सेलरेशन का नहीं पता। एक्स तो पता है हमें 1.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 मीटर दे रखी है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि एक्सेलरेशन कितनी है। तो एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के लिए देखो यहां पर इस फोर्स की वजह से, ये जो कूलम फोर्स है उसी की वजह से एक्सेलरेशन आई होगी। तो मैं इस फोर्स की वैल्यू यहां पर पुट कर सकता हूं। तो वैल्यू पुट करने के लिए यहां पर मैं लिख लेता हूं, ये देखो ये फोर्स है हमारा F, और फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन लगेगा तो मास इंटू एक्सेलरेशन। यहाँ पे मास कितना होगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। फोर्स बेसिकली हमारा यही होता है, लेकिन यहाँ पर ये जो फोर्स आ रहा है किसकी वजह से आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। तो ये फोर्स किसके बराबर है, Q इंटू ई, एम ई बाई ए। तो एक्सेलरेशन हमारी कितनी आई, Q के चार्ज को हम E रख सकते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगी E बाई ई इंटू ई अपॉन में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये हमारी एक्सेलरेशन आ गई। इस वैल्यू को जब मैं यहां पर पुट करूंगा तो आप देखेंगे कि टाइम t इज इक्वल टू 2x एक्सेलरेशन, ऊपर आ जाएगा me, नीचे आ जाएगा e इंटू ई। तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। लेकिन आप लोग कह सकते हैं कि हमने इसको यहीं पे सॉल्व क्यों नहीं कर लिया, पहले एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ पे निकाल के फिर यहाँ पे पुट कर देते। कर सकते हैं हम, लेकिन मैंने तुम्हें पहले भी बताया है कि आप हमेशा पहले ऐसे डिराइव कर लें और फिर सारी वैल्यूज को पुट करें, वरना कई बार क्या होता है कि आप पहले यहां पर सोल्व करने में टाइम वेस्ट करेंगे, मल्टीप्लाई डिवीजन, और फिर यहां पर दोबारा से करना पड़ेगा। कई बार होता है कि यहां पर सारी चीजें आपस में कट जाएंगी। तो हम देख लेते हैं हमारी सिचुएशन यहां पर क्या बनेगी। टाइम 2 एज इट इज, x इज द डिस्टेंस जो कि है 1.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है लगभग 1.6 इंटू 10 टू द पावर, सॉरी तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं, मैंने चार्ज किया, 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg। दिस इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर पुट कर देते हैं 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg अपॉन में हम लिखेंगे चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। पुट कर देते हैं चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहां पे इन्होंने दे रखी है 2 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर कूलम।
अब यहाँ पे देखो जैसे कई सारी चीजें कटी जाएंगी, 2 से 2 जा रहे हैं, ठीक है। और अब थोड़ा सा कैलकुलेशन करना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन इस कैलकुलेशन को हम आसान कर सकते हैं अगर हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को समझते हैं। मुझे दिखाई दे रहा है कि आंसर्स कितनी वैल्यूज पे आने वाला है, तो मैं सिग्निफिकेंट फिगर्स की हेल्प लेके, अब वो कैसे सोल्व करते हैं वो किसी दिन फिर बताएंगे, लेकिन मुझे ये दिखाई दे रहा है कि इनके बीच में जो वैल्यूज आएगी 1.6 और 1.5 वो इतनी ज्यादा बड़ी नहीं होगी कि मेरे फाइनल आंसर में ज्यादा फर्क डाल पाए। तो यहां पर मैं अप्रोक्सीमेट आंसर निकाल दूंगा। कई बार आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं चाहिए होता, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में खासकर आप अप्रोक्सीमेट आंसर निकाल सकते हैं क्योंकि वैल्यूज काफी क्लोज आएंगी। तो इसी वजह से मैं ऐसा कर रहा हूं, वरना आपको अगर बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए तो आप ऐसा नहीं कर सकते। तो मैं टाइम बचाने के लिए 1.5 को 1.6 से कट कर दूंगा, मेरा बचेगा लास्ट में यहां पर 9.1 इंटू अब 10 टू द पावर -19 और यहां पर +4, तो ये हो जाएगा -15, ऊपर जाके +15, तो ये आ जाएगा 10 टू द पावर -31 -2 +15। तो यहां पर हम देखेंगे ये आपका लगभग बच जाएगा 15 -16 -18, ठीक है। तो 9.1 इंटू 10 टू पावर -18 जो है वो हमारे पास बच गया। इस चीज को अब मैं फर्दर यहां पर सोल्व करके लिख सकता हूं 9.1। अब देखो मैंने यहां पर भी वैल्यूज को नेग्लेक्ट किया था, इसीलिए मैं यहां पर भी 9.1 की वैल्यू को नेग्लेक्ट कर रहा हूं अप्रोक्सीमेट आंसर निकालने के चक्कर में। अब मुझे पता है कि अप्रोक्सीमेटली कितनी आएगी यहां पर, इसी वजह से मैं ऐसा कर पा रहा हूं। आप लोग ऐसा अवॉइड कीजिएगा जब तक आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में अच्छे से नहीं पता। तो लगभग 3 एंड ये आ जाएगा 10 टू द पावर -9 सेकेंड। तो इतना मेरा टाइम आया। तो यहां पर टाइम लिखेंगे तो कितना बचा, 3 इंटू 10 टू द पावर -9 सेकेंड अप्रोक्सीमेटली। अप्रोक्सीमेट का साइन लगा देते हैं। अब आप देखिए ये टाइम बहुत ही थोड़ा है। हमने यहां पर एक चीज और कंसीडर नहीं की। क्या नहीं कंसीडर किया कि भाई इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स भी तो लगेगा। अगर इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा तो इसकी एक्सेलरेशन होगी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आपको पता तो होगा ही कि ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होती है वो सबके लिए कांस्टेंट होती है, तो मास का कोई लेना देना है नहीं। तो यहां पर एक्सेलरेशन होती 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बट यहां पर अगर आप टाइम देखोगे तो इसका मतलब क्या है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, इस केस में इलेक्ट्रॉन की जो एक्सेलरेशन है वो बहुत ही ज्यादा तेज है, ठीक है। आप यहां पर कैलकुलेट करके देख सकते हैं, इस वैल्यू में यहां पर पुट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा एक्सेलरेशन कितनी ज्यादा है। तो आप देखोगे एक्सेलरेशन किसके टर्म्स में आएगी, कुछ अगर हम देख भी ले तो देखो यहां पर वैल्यूज पुट करके 1.6 इंटू 10 टू पावर -19, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 10 टू द पावर 4 समथिंग में है। मैं पूरा नहीं सोल्व कर रहा इसे, जस्ट दिखाने के लिए कि कितनी वैल्यूज आएंगी। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है लगभग 9.1 इंटू 10 टू पावर -31 kg। अगर आप देखेंगे तो ऊपर 4 वैल्यू है, -31 भी ऊपर जाएगा तो ऊपर आ जाएगा +35 -19 10 टू द पावर। अब आप ये वैल्यूज देखिए कि एक्सेलरेशन जो है यहां पर कितनी वैल्यू से आ रहा है, ये आ रहा है लगभग +16। तो एक्सेलरेशन जो है वो आपकी कुछ समथिंग +16 की वैल्यू में आएगी, जबकि 9.8 है यहां पर। कहने का मतलब ये है कि ये वैल्यू बहुत ही ज्यादा बड़ी आएगी एक्सेलरेशन की इसके मुकाबले। इसीलिए हमने यहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को क्या कर दिया है, नेग्लेक्ट कर दिया है। अब यही फॉर्मूला और यही फॉर्मुलेशन आप इसके पार्ट बी को सोल्व करने के लिए यूज कर सकते हैं। पार्ट बी में ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको क्या कर दिया है इन्होंने, रिवर्स कर दिया है। तो पार्ट बी में इन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड को रिवर्स कर दिया है, तो प्रोटॉन भी क्या करेगा, वो भी नीचे की तरफ गिरेगा। लेकिन उसमें केस में भी हम क्या करेंगे, टाइम ऑफ फॉल निकालेंगे। जब हम प्रोटॉन के केस में टाइम ऑफ फॉल निकालेंगे तो वो टाइम अप्रोक्सीमेटली, तो आपको फॉर्मूला पता चल गया है, आप कैसे निकालना है पता चल गया, आपको सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है और निकालना है।
तो वो अप्रोक्सीमेटली आपका आएगा लगभग 1.22 समथिंग इंटू 10⁻⁻7 सेकेंड। आपकी बुक में 1.3 दे रखा है, तो उतना ही करीब करीब आएगा। मैंने जो कैलकुलेट किया था उससे 1.22 सिग्निफिकेंट फिगर्स के हिसाब से मैंने निकाल दिया। तो 1.22 इंटू 10⁻⁻7 सेकेंड्स के करीब आएगा, ठीक है। लेकिन आप इसको जब कंपेयर करेंगे तो वहां पर 10⁻⁹ सेकेंड आ रहा था, किसके केस में? इलेक्ट्रॉन के केस में, समथिंग लाइक दिस। ये इलेक्ट्रॉन का टाइम, ये प्रोटॉन का टाइम। आप देखेंगे कि जो प्रोटॉन है वो बहुत ही ज्यादा टाइम ले रहा है, किसके मुकाबले? इलेक्ट्रॉन के मुकाबले नीचे गिरने में, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि टाइम ऑफ फॉल ऑफ जो प्रोटॉन है दैट इज मच हायर देन टाइम ऑफ फॉल ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन वो इससे बताना क्या चाह रहे हैं? वो इससे ये कहना चाह रहे हैं कि जो एक्सेलरेशन है वो इलेक्ट्रॉन के केस में ज्यादा लगेगी इन कंपैरिजन टू प्रोटॉन। तो एक्सेलरेशन इलेक्ट्रॉन के केस में ज्यादा लग रही है, प्रोटॉन के केस में कम लग रही है। अब आप इस बात पे ध्यान दीजिएगा कि प्रोटॉन के केस में एक्सेलरेशन कम क्यों लग रही है? बिकॉज ऑफ इट्स हैवियर मास। प्रोटॉन का मास कितना है? ज्यादा होता है, किससे? इलेक्ट्रॉन के मास से। लेकिन एक चीज और है कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन दोनों इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर कितनी लगेगी? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों पर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लगेगी। मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन या ग्रेविटेशनल फोर्स जो है इंडिपेंडेंट ऑफ मास है। सॉरी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ मास है, लेकिन जो इलेक्ट्रिकल एक्सेलरेशन है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की, वो इंडिपेंडेंट ऑफ मास नहीं है। तो ये वो बताना चाह रहे थे।